हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम सीरीज में। आज ना हम टाइम एंड वर्क की 5वीं क्लास करने वाले हैं। आई होप आप वीडियो को रेगुलर देख रहे हो और सीख रहे हो। कोई भी वीडियो स्किप मत करना, कोई भी वीडियो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सब थोड़े इजी लगेंगे बिकॉज कि देखो, मैं पहले ही क्लास में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा देता हूँ। देखो, फर्स्ट क्लास में क्या होता है ना, बच्चा बिल्कुल नया होता है, बिल्कुल नया रहता है, सीखने के लिए बैठा रहता है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि पहले क्लास में ना उनको 80% सिखा दो, 80% सिखा दो, सिर्फ उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली क्लास में हम बेसिक्स करते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। तो आई होप आप रेगुलर देख रहे हो और लाइन से देखा करो वीडियो को, बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये 5वीं क्लास है टाइम एंड वर्क की और ओवरऑल हमारी 40वीं क्लास है ये। ओके। ई मॉक आपको पता ही है, इसका मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूं और इसमें आपको 60 मॉक मिलते हैं 59 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अभिनव कोड डाल देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देन आपके पास क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो और क्लासेस की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से कनेक्ट होना पड़ेगा। अब हम सीधा आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ओके। हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टू दी पॉइंट। देखो, मेरा मानना है क्लास जो है ना, एकदम टू दी पॉइंट होनी चाहिए। जितनी जरूरत है उतना पढ़ो बस। ठीक है, मतलब क्लासेस ऐसे ही होनी चाहिए यार। चलो देखो क्या है क्वेश्चन। सम पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 84 days. 2 times the number of such person will do half of the same work in how many days? देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन दिमाग लगाना। देखो क्या है, सम पर्सन, हमें नहीं पता कितना। ठीक है, एक्स मान ले, कोई बुराई नहीं है एक्स में। कितने दिन में कर रहा है? 84 days में। अब ये कह रहा है 2 times यानी 2x नंबर ऑफ सच पर्सन विल कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। कितना काम है ये नहीं पता, मतलब कितना दिन लगेगा यही पूछा है आपसे, और काम कितना है? हाफ है, यानी 1/2 है। हाफ, क्योंकि यहाँ पे काम 1 पूरा हो रहा था और यहाँ हाफ काम हो रहा था, इसलिए हमने 1/2 किया। देखो x से x कैंसिल, हमें ये निकालना है p। ओके, सो 2 to 4, 4 कट जाएगा इससे 21, p की वैल्यू आ जाएगी 21। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल है, वही एमडीएच वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और उससे क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखो क्या है। इफ 30% टेक 10 days टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क वर्किंग 8 hours अ डे। वही देखो, मैंने बोला था कभी भी डेज आ जाए, मैन आ जाए, आर आ जाए तो एमडीएच का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो, 30% 10 दिन 8 घंटे में काम कर सकते हैं। देन 40% शुड वर्क हाउ मेनी आवर्स अ डे सो दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 days। ठीक है, जो भी पूछा उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, सिंपल। देखो, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कटा 2, 2 से कटा 3, 3 से कटा 10, क्या वैल्यू आ गई? 10। यानी उन्हें हर रोज कितना घंटा काम करना पड़ेगा? 10 घंटे। अगर 10 घंटे काम करते हैं तो काम पूरा हो जाएगा टाइम पे। फिर आ जाते हैं 63 क्वेश्चन। देखो 63 क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। देखो, ए और बी साथ में मिलकर 10 दिन में काम कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया कि साथ में काम स्टार्ट किया। ए बी और सी ने मिलकर काम किया कितने दिन? 8 दिन। और फिर बचा हुआ काम ना सी ने अकेले किया, कितने दिन? यही पूछा है आपसे। ओके, एसी चला दियो। अच्छा, ये भी चला हुआ है, ठीक है। सो 8 days और क्वेश्चन मार्क। तो देखो कैसे करोगे, पहले एलसीएम ले लिया, 10, 15 और 20 का क्या आया है? 60। एफिशिएंसी 6, 4 और 3 कैसे किया है? सिंपल डिवाइड करके। ओके, अब तो आप लोगों को आ गया होगा। तो कुल मिला के अब अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी देखूं तो 6, 4, 10, 3, 13 बटे में 2। 2 क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब इसको ऐड करोगे तो 2A 2B 2C आएगा। ठीक है, ये अब आपको आ चुका होगा क्योंकि हमने बहुत बार कर दिए हैं। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6.5। तो कुल मिला के 8 दिन तो इन लोगों ने मिलकर काम किया होगा 6.5 के दर से। तो 8 6 48, 4 52 काम। 52 वर्क इन्होंने पहले 8 दिन में कर दिया है। अब सी को कितना काम करना है? 8 वर्क करना है। कैसे पता चला सी को 8 काम करना है? सिंपल, देखो 60 काम था, 52 काम हो चुका है, 8 काम बचा हुआ है। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी 6.5 है, हमें चाहिए सी की वैल्यू। तो इसमें से अगर मैं ए प्लस बी घटा दूं, ए प्लस बी देखो कितना है? 6। तो सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0.5। यानी सी एक दिन में कितना कर रहा है? आधा काम। तो 8 काम करने में कितना टाइम लगेगा?
16 दिन, 8 को 0.5 से डिवाइड कर दो, 16। क्वेश्चंस अब समझो इजी ही आएंगे, ओके, क्योंकि आपने मेन मेन कंसेप्ट सीख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या है। ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 20 एंड 60 डेज। देखो, ए 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, सी 60 दिन में कर सकता है, ओके। टोटल एफिशिएंसी 60, 6, 3 और 1। ये हमने अलग अलग एफिशिएंसी निकाल दी, टोटल वर्क निकाल दी। क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ऐड कर दो, 6, 3, 9, 1, 10, 60 डिवाइडेड बाई 10, 6। तो बेसिकली अगर आपने अच्छे से देखा होगा टाइम एंड वर्क, हमने पहले एक क्लास में क्वेश्चंस किए, तो फर्स्ट क्लास में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। आपको लगा होगा कि टाइम एंड वर्क कितना टफ है, ठीक है। वो बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद मेनली देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैं कहां से उठाता हूं, मैं आपको बता देता हूं मेरा क्वेश्चंस का सोर्स कहां से रहता है। जो हम बेसिक्स करते हैं ना, वो मैं आर एस अग्रवाल से उठाता हूं, ठीक है। आर एस अग्रवाल से मैं बेसिक्स क्वेश्चंस उठाता हूं, और फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से उठाता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं किरण से उठा लेता हूं। किरण की बुक जो है ना वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है, या फिर कहीं से भी उठा सकते हैं, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर पेपर पे किसी का राइट नहीं है, किसी भी टीचर का राइट नहीं है, क्योंकि एसएससी का है। तो ऐसा नहीं है कि तुमने किसी के क्वेश्चन चुरा के रख लिया अपने पास तो वो तुम्हारा हो गया, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो वहां से हमने क्वेश्चंस उठा लेते हैं और फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि पहले दिन की क्लासेस आपको टफ लगी होगी कि बाकी क्वेश्चंस इजी लगे होंगे, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस ऐसे ही ज्यादातर आते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर थोड़ा इजी होता है। ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4, 28 एंड 56। तो 4 दिन में, बी 28 दिन में, और सी 56 दिन में। तो यहां से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 56। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 14, ए की एफिशिएंसी आ गई 14, बी की 2 और सी की 1। ये हमने एफिशिएंसी निकाल दिया। अब कह रहा है कि अगर साथ में मिलकर काम करे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 14, 2, 16, 1, 17 ना। तो 56 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 56/17, ठीक है। इसको तुम 17 या 51, 3 5/17 भी कह सकते हैं, ठीक है। 3 5/17 ये रहा, ओके। क्वेश्चन नंबर 66, सेम क्वेश्चन आ रहा है, सेम। ये प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है और ये मेंस के क्वेश्चंस है। अब तो हमने मेंस के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। ए 5, बी 20 और सी 60 दिन में काम कर सकता है। तो पूछा है मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो देखो 60, 12, 3 और 1। तो एक साथ मिलकर कितना काम कर लिया, 16। तो 60/16 यानी कि 15/4, 3/3/4, ठीक है। यहां पे आना चाहिए था 3/3/4। ये देख रहे हो उड़ के यहां भाग गया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर लोगे, 3/3/4। ये तो इजी इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे। अगला भी वही है, आज के क्वेश्चन इजी इजी है, मजा आएगा आपको। ए बी सी, ए 4 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, सी 60 दिन में कर रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी ले लो, टोटल वर्क 60, 15, 3 और 1। एक साथ मिलके 19 काम करेंगे ना, तो आंसर आ जाएगा आपका 60/19। इसको तुम 3/3/19 भी लिख सकते हो, ठीक है। सारे ऐसे ही क्वेश्चन है क्या आज। अगला भी यही है, कर लोगे ये क्वेश्चन, मतलब बेवजह, या मैं करवा ही देता हूँ यार, छोड़ो। चार 20 60। अब देखो इसमें क्या है, देखो ए है 4 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है और सी 60 डेज में कर रहा है। ये अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 19 काम कर रहे हैं। क्या पूछा आपसे, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द 1/3 ऑफ द वर्क। 1/3 करना है, 60 का 1/3 कितना होता है, 20 काम एक दिन में 19 कर रहे हैं, 1/19। ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। सो 10 मिनट हुआ है और 8 क्वेश्चन पे आ गए हम। आज की क्लास लगती है मेरे को 20-25 मिनट की होगी। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। देखो 15 एंड 10 डेज, यानी ए 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। दे गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द वर्क फॉर 75,000। 75,000 रुपए
का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, किसको कितना मिलेगा। तो देखो कभी भी ना सिर्फ दो ही आदमी है ना, इसका रिवर्स भी कर दोगे ना तो ये एफिशिएंसी हो जाएगा 10:15, ठीक है। यानी कि 2:3। क्या पूछा है, द शेयर ऑफ बी इन कॉन्ट्रैक्टेड, तो 2 और 3 में बांट दो, तो इसको मिल जाएगा 30,000 और इसको 45,000। सिंपल, 75,000 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, वरना वो भी कर सकते हो 15-10 का एलसीएम 30, इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 3, 2:3 में बांट दिया हमने। ओके, 70वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए अर्न्स 640 पर डे एंड वर्क्स फॉर 8 आवर्स। देखो ए भाई साहब ना 640 रुपए कमाता है, कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो 1 घंटे का कितना कमा रहा है वो, 80 रुपीज। 1 घंटे में कितना कमा रहा है, 80 रुपए। बी जो है ना 360 रुपए कमा रहा है और 6 घंटे काम करता है, तो 1 घंटे में कितना कमा रहा है, 60 रुपए। तो पूछा है ए और बी का रेशियो बताओ वेजेस का, ए और बी का रेशियो बताओ, तो क्या आ गया, 80 और 60, ठीक है। 4 और 3, 4:3। वाह, ऑप्शन ही नहीं है, बेनिफिट टू ऑल जाएगा फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 640 को 80 से किया तो 80 इंटू में 8, हाँ ठीक है यार। 8:6, 4:3 आना चाहिए, ठीक है। ये 4:5 को 4:3 कर लो, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71। फिर जो हम लास्ट क्लास करने वाले हैं ना 7th क्लास, उसमें क्वेश्चंस अच्छे आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी वो खुश मत रहना कि मतलब पेपर इजी इजी है, बट वही है, वो मंडे ट्यूसडे को करोगे ना, ट्यूसडे को तो फिर इजी लगेगा। तो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। देखो ए, अरे ये तो सेम ही है, इसमें ए का पूछा है देखो, तो ए का कितना था, अभी हमने किया था ना, सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें जैसे बी का पूछा है ना, बी का 45,000 है, ए का 30,000 है। देख रहे हो, अलग अलग शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ए का 30,000 आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, ए अर्न्स पर आवर एंड वर्क्स फॉर 8 आवर्स पर डे। तो देखो ए 100 रुपए कमाता है 1 घंटे में और 8 घंटे काम करता है, तो एक दिन में वो कितना कमाता होगा, 800 रुपए। बी अर्न 120 पर आवर एंड वर्क्स फॉर 6 आवर, तो बी कितना कमाता होगा दिन में, 720। कैसे किया, 120 रुपए के दर से 6 घंटे काम किया। तो पर डे की इनकम क्या है, बी टू ए, ध्यान रखना बी टू ए है, तो 720 पहले आएगा फिर 800 आएगा, ठीक है। 0 से 0 कटा, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, तो 9:10। देख रहे हो कितना आसान है। 73 क्या है अगला क्वेश्चन, देखो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली, दे गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगेन देखो वहां पे 77,000 है, अभी हमने ए देखो, ए कितना है 15 और बी कितना है 20, एलसीएम ले लिया 60। ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी 3, तो जो एफिशिएंसी होती है उसी रेशियो में ये पैसे कमाएंगे। तो पैसा कमाए इन्होंने 77,000, 77,000 को 4:7 में बांट दोगे तो कितना आ जाएगा, 44,000। 44 है और ये 33,000। किसका पूछा आपसे, ए का पूछा, तो ए का तो 44,000 आ जाएगा। A, B and C can complete a piece of work in 20, 40, 24 and 36। अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितनी देर में करेंगे। देखो A 20 में कर रहा है, B 24 में कर रहा है और C 36 में कर रहा है। एलसीएम ले लिया 72, 20 है ना, एलसीएम आएगा इसका, देखो 24 और 36 का 72 आ गया। ऐसे करते हैं इसका एलसीएम, कभी भी देखो 20, 24 और 36, तो 24 और 36 का एलसीएम 72 आ गया ना, 72 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें तो मुझे सिर्फ 4 कॉमन लिख रहा है, तो 4 गुना में 5, 4 गुना में 18, तो 18 पंचे 90 इंटू में 4, 360। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 360, 360। ओके, यानी टोटल काम कितना है 360। ए की एफिशिएंसी 18, बी की 15 और सी की 10। अगर तीनों मिलकर काम करें तो 18, 12, 30, 10, 40 काम करेंगे एक दिन में, तो 360 करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा अगर 40 कर रहे हैं एक दिन में, तो सिंपल 9। 74 का 9। 75 देखो,
इफ 16 men working 12 hours a day can complete a work in 27 days। देखो, कभी भी स्टेप का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, एमडीएच लगाना है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी पर्सन आ जाए, डेज आ जाए, आर आ जाए, क्या करोगे, एमडीएच फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो 16 आदमी 12 घंटे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 27 डेज। देन वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स, वही है, देखो 16 आदमी, देखो 16 men working 12 hours or 27 days can finish a work, then working for how many hours, 18 men can complete a work in 24 days। सब कुछ वही है, देखो 12 से कट करो इसको, 2, ठीक है, फिर 9 से कट किया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, फिर देखो 2 दूनी 4, 4 से कट करो उसको 4, तो उसकी वैल्यू आ गई 12, ठीक है, 12 डेज। देन वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, 12 आवर्स, आंसर आवर्स में आना चाहिए था, इन्होंने डेज में दे रखा है, आवर्स में आना चाहिए था आंसर, ठीक है। फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे, एक घंटे में कितना काम करना है उन्हें, 12 घंटे काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, इफ 40 मैन वर्किंग 12 आवर्स अ डे, देखो 40 आदमी है, ध्यान रखना, फिर से वही करना है हमें, 40 आदमी हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं और 8 दिन तक। देन हाउ मेनी मैन, कितने आदमी अगर दिन में 4 घंटे काम करे और 16 दिन तक काम करे। कर दो इसको, कैसे करोगे, 4 से कट किया 2, 2 से कट किया 8, 8 से कट किया 5, तो 12 इंटू 5 कितना होता है, 60। आगे आंसर देख रहे हो, क्वेश्चंस इजी हैं, क्वेश्चंस इजी है। अब 77 देखो क्या है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। देखो, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 20% काम 6 दिन में कर सकता है, 6 दिन में 20% काम, तो 100 डे पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 30 दिन में, यानी ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश 50% ऑफ द वर्क। मेन क्वेश्चन इसमें यही था, ये जो 30 निकालना था ना, तो 30 और 20 का एलसीएम 60, ये 3 और ये 2। अब एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं मिलकर, 5 काम। ये पूछ रहा है 50% काम, यानी 60 काम है, तो 50% यानी कितना काम करना है, 30 काम करना है। 30 काम किनको करना है, इन दोनों को मिलकर, तो ए और बी यानी कि 5, कट कर दो 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 78, the efficiency of A, B and C are in the ratio 5:6:9। ओके, ए बी और सी का जो एफिशिएंसी है ना, ध्यान रखना, ए बी और सी का वो एफिशिएंसी है 5, 6 और 9 रेशियो में। दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। अब देखो, जो रेशियो दे रखा है ना, वही इसकी एफिशिएंसी मान लो इतना ही काम ये हर रोज कर रहे हैं, तो 5, 6, 11, 9, 20, एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 20 काम, और 18 दिन में ये पूरा काम कर देते हैं। तो बताओ कितना काम हुआ, 360 काम है, टोटल काम कितना है, 360 है। अब पूछा इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट 25% ऑफ द वर्क। अब देखो बी को काम मिला है 25%, 360 का 25% कितना होता है, 90। बी को 90 काम करना है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6। तो बताओ 90 काम करने में कितना टाइम लगेगा इसको, 15 दिन। देख रहे हो कितना आसान है। 79वां, क्या है, देखो 16 persons working 6 hours a day can complete a work in 10 days। MDH याद आ गया। देखो 16 आदमी 6 hours a day और 10 दिन काम करते हैं, तो पूछा इन हाउ मेनी डेज 24 person working 8 hours a day can complete 80% of the work। ध्यान रखना 80% of the work करना है, तो 80/100, तो 80 को नीचे और 100 को ऊपर लिख सकते हैं ना, सिंपल 80/100 लिखना था। तो देखो ये 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 2, 2 पंचे 10, कट चुका है। अब देखो दिस इज इक्वल टू 16 इंटू में 6, 96 अपॉन में 24, ये आ गया 4। देख रहे हो बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है ऐसे क्वेश्चंस।
एंड द लास्ट वन फ्रॉम टुडे। आज की क्लासेस हमारी शॉर्टेस्ट होगी, गणित के प्राइम टाइम का रिकॉर्ड बनेगा। 20 मिनट हुए हैं अभी, ओके और हम लास्ट क्वेश्चन पे हैं, 20 क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखो ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, 6 और 8। अब तीनों मिलकर काम करें ना तो 120 घंटे में कर सकते हैं। तो बताओ टोटल काम कितना होगा। मैंने बोला था इसी को ऐड कर दो, 5, 6, 11 और 8, 19। 19 इंटू में 120 कितना होता है बताओ। 120 आवर्स में कर सकते हैं, 19 काम करे तो 19 को पहले 120 से मल्टीप्लाई करो तो 12 से कर दो, 190। 19 को 10 से किया 190 और 2 से किया तो 38, तो कितना आ जाएगा 228। यह आ गया टोटल वर्क। ध्यान रखना टोटल वर्क कितना है अब हमारे पास 2280। टोटल वर्क 2280 है। तो इन हाउ मेनी आवर्स विल बी अलोन बी एबल टू कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क। अब बी को ना 2280 का 40% काम करना है और बी जो है 1 घंटे में 6 काम करता है। ये 2, ये 5, 6 इंटू 5 कितना होता है 30। 0 से 0 कटा, 3 7 21, 3 6 18, 76। अरे ये तो गलत है यार। गलत तो है भाई, क्या किया है हमने। चलो एक बार फिर से करते हैं। हमारे पास टोटल काम कितना था 2280, ओके 2280। 8 6 14 5 19, ठीक है 19, 190। 190 और 38 करोगे तो 228, ठीक है। इसका 40%, ठीक है ये 2/5 आ जाएगा। 5 से कट करो इसको, 5 चौके 20, 55 25, 5 6 30, ठीक है कट जाएगा ये। अब यानी कि बी को काम करना है 912। टोटल बी को कितना काम करना है 912 और एक देर में वो कितना कर रहा है 6। तो अब कर दो इसको 15 6 90, 152। पता नहीं शायद मैंने कुछ इधर उधर कर दिया होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया हमारा 152। तो यहां से आपकी आज की क्लास खत्म होती है और ये वीक समाप्त होता है। अब जो बाकी की वीडियोस मिलेगी आपको मंडे से मिलेगी, ठीक है, बिकॉज कि आज फ्राइडे है। सैटरडे संडे ब्रेक लो और ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक है वो दो और ई मॉक दो, दबा के दो। देखो ई मॉक के 2 मॉक्स आते हैं सैटरडे संडे को, सैटरडे को एक आता है, संडे को एक आता है, वो दो, ओके। और क्या, नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बधाई हो। बधाई किस चीज का, फास्टेस्ट का, ठीक है। ये 22 मिनट का एक वीडियो बन गया, देखेंगे अगली बार कब बनेगा, क्योंकि 20 के 20 क्वेश्चंस किए हैं हमने, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।